इनको ना एक विधि दी गई थी, जिन्होंने उतारा करवाया था उन्होंने बोला था 40 दिन तक आपको ये करना है। इन्होंने क्या करा, उस विधि को समझा नहीं, वहां पे जो सिंदूर वगैरह यूज हो गए थे ना, वो इन्होंने तो तिगड़मबाजी उल्टी सीधी कर दी, जिसकी वजह से इसके पापा की स्पिरिट और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई। तू पागल है, सीनियर हमारा, तू ऐसे कैसे कर रही है। वो चिल्लाने लगी वहां पे, पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे को दिख रहे पापा आ गए। भाई एकदम से ना हल्ला उल्ला सा मच गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, बॉस आ गया। फटाफट से मैं भी पढ़ा रहा था, मेरे को भी आवाज आई। उस टाइम पे शायद मेरा लंच टाइम था, मैंने सुना, मैं आया वहां पर। तो वो बच्ची मेरे से थोड़ी सी क्लोज थी, मैंने टीचर को बोला कि रुक जाओ 1 मिनट बात करने दो। भाई उस बच्ची के आंसू नहीं रुक रहे थे। उस बच्ची ने साफ साफ बोला कि मेरे को मेरे पापा दिखते हैं और वो अभी भी हैं, वो अभी आए हैं। भाई मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, वहां पे ना एक बच्चा था, दूसरा बच्चा, जिसके शायद कभी ना बचपन में कोई पोजेशन रहा होगा। उस बच्चे ने पता क्या बोला कि मैंने अपनी आंखों से इस टीचर के अंदर इसके पापा को आते देखा। मतलब एक गवाह और हो गया। हाँ, वो कभी उसका उतारा करवाया था, उसके खानदान वालों ने ताबीज वाबीज करवाया था। और भाई वो बोला कि मैंने इसके पापा को टीचर के अंदर आते देखा है। अब मैं ये भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं इस प्रोफेशन में भी हूँ पैरानॉर्मल की, तो मेरे सामने ये बात आ गई। भाई मैंने इस चीज को कभी ऑब्जर्व नहीं करा था। मेरे को जब टीचर की बात पता चली कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ना एक इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में डेली डेली ड्रामे क्यों हो रहे हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट भी देखते हैं और वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि वहां तो बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, किया जाता है, वो किया जाता है। एट द एंड क्या हुआ, हमने उस बच्ची को मना कर दिया कि आप यहाँ पे इसे मत भेजो, अगर ये यहाँ पे आएगी तो इसको दिक्कत होगी, आप इसका इलाज करवाओ, साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओ, काउंसलिंग दिलवाओ। भाई उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की को हमने मना करा। दूसरे सेंटर की भी चॉइस थी, उसने मना कर दिया कि नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी तो कहीं नहीं पढ़ूंगी। हमने बोला ठीक है, बट हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्लास डेली डिस्टर्ब हो रही है, इस चीज को होते 25 दिन 20 दिन हो गए। उस लड़की को हमने मना कर दिया। अब क्या हुआ, वो जो लड़की थी ना, उसने टीचर का तो नंबर ले लिया था। वो रात को 2 बजे उठ के टीचर को मैसेज करते, पापा आप कहाँ। ये बंदी क्या करती, जिस बच्ची को हमने निकाल दिया था, उस टीचर को मैसेज करा करती रात को, पापा आप कहाँ, मुझे आपसे मिलना है। इसकी नजर में वो टीचर इसके पापा थे। वो सुबह आके मुझे दिखाता, सीनियर को दिखाता, बॉस को दिखाता कि मेरे पास उस लड़की ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजा। भाई क्या हुआ, हमने उसकी फैमिली को बोला कि ऐसे ऐसे बच्ची मैसेज करती है। उन्होंने फिर हमें बताया जो उन्हें पहले बता देना चाहिए था। उस लड़की के घर में ना आज तक उसके पापा की स्पिरिट घूमती है। उसकी मम्मी को भी पता है ये चीज कि उसके पापा वहां से मुक्त नहीं हो पाए, वो वहीं पर घूमते हैं। और वो अपनी बच्ची की बोलते हैं डिफेंस कर रहे हैं। वो डिफेंस करते थे कि कोई टीचर मेरी बच्ची को हाथ ना उठा दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। भाई हमें ये चीज पता चली, आदों ने यकीन करा, आदों ने नहीं करा। मैं तो खैर करूंगा ही, मैं तो सामने सामने सारी चीजें देख रहा हूँ। तो जिस बच्चे के ऊपर उतारा करवाया था, उस बच्चे का रोल आया। मैंने बोला भाई तू एक काम कर, तू उसके घर के आसपास ही रहते हैं, तू हालात बता। तो उसने बताया कि सर इन्होंने ना उतारा करवाया था इस लड़की का, लेकिन हुआ क्या, इनको ना एक विधि दी गई थी, जिन्होंने उतारा करवाया था उन्होंने बोला था 40 दिन तक आपको ये करना है। इन्होंने क्या करा, उस विधि को समझा नहीं, वहां पे जो सिंदूर वगैरह यूज हो गए थे ना, वो इन्होंने तो तिगड़मबाजी उल्टी सीधी कर दी, जिसकी वजह से इसके पापा की स्पिरिट और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई। हमने इस चीज को समझा, मैंने बताया भाई मान इस फील्ड में इस चीज को बहुत कम आता है, एजुकेशन लाइन में। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे यार वो बच्चा बता रहा है कि ऐसे ऐसे इनके ऊपर, इनके घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को ही बोल दिया भाई तू बता दे क्या करना है। मैंने बोल दिया साफ सीधी सी बात है, बच्ची को मना कर दो, उसकी मम्मी को बोल दो कि उसके पापा का अपना करवाए इलाज। भाई उन्होंने उस लड़की का इलाज करवाया, उसके पापा का इलाज करवाया, जो भी उतारा था वो करवाया। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, उन्हें जो तांत्रिक था, उन्होंने पंडित जो भी था, उन्होंने बोला कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वो उनका घर छुड़वाया, पता नहीं कौन से गाँव में भेज दिया, शायद वो अपनी गाँव लेके चलेगी। लेकिन उसके बाद हमें बस इतना पता है कि उस घर के बाद मतलब जो भी उस घर में गया, जैसे वो लड़का था जिसका उतारा हुआ था, उसने बताया कि सर जो भी फैमिली उस घर में गई है ना, आज तक उनके पापा की स्पिरिट नहीं दिखती अभी भी।